नाम श्याम शर्मा फ्रॉम वेल्थ चॉइस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम टू आवर चैनल। एक्चुअली हम सेक्टर 44 में भी आए हुए हैं आपके लिए प्लॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के। राइट, नोएडा सेक्टर 44 नोएडा का टॉप 5 सेक्टरों में से एक सेक्टर आप इसे चुन सकते हैं। ये लोकेटेड है नियर महामाया फ्लाईओवर। अभी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। डीएनडी से जब हम चलते हैं सेक्टर 44 की तरफ तो तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर की डिस्टेंस इसकी आती है सेक्टर 44 को कनेक्ट करने के लिए फ्रॉम डीएनडी टू सेक्टर 44। सेक्टर डीएनडी से जब हम स्टार्ट होते हैं तो एक हमारे को फ्लाईओवर मिलता है सेक्टर 18 के फ्लाईओवर को हम जैसे ही क्रॉस करते हैं एक्सप्रेस वे को ही हमने कैरी ऑन करना है राइट टुवर्ड्स परी चौक। तो हमारा एक फ्लाईओवर आता है महामाया फ्लाईओवर के नाम से। महामाया फ्लाईओवर जैसे को जस्ट क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड साइड पर एक कट आता है जिसको हम लेफ्ट कट को लेते ही हमारा सेक्टर 44 स्टार्ट हो जाता है। अनदर कनेक्टिविटी की बात करूं तो हम अगर सिटी सेंटर की तरफ से नोएडा सिटी सेंटर की तरफ से हम अगर सेक्टर 94 या दिल्ली कालिंदी कुंज की तरफ जाते हैं तो महामाया फ्लाईओवर पर हम चढ़ते हैं तो उससे पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पर एक कट दिखता है। जिस कट को लेते ही हम लेफ्ट हैंड साइड पर सेक्टर 44 का कोड 44 से ए और बी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है और फिर हम आते हैं सेक्टर 44 के अंदर जिसमें एफ एंड जी ब्लॉक आपको देखने को मिलता है। सेक्टर 44 आपका 4 साइड ओपन बना हुआ है जिसमें आपको चारों तरफ से काफी वाइड रोड देखने को मिलते हैं। सेक्टर 44 के जस्ट क्रॉस द हाईवे आपको एमआईटी यूनिवर्सिटी एंड जस्ट राइट हैंड साइड पर एमआईटी स्कूल एंड क्रॉस द हाईवे आपके इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स लोटस वैली एंड ज्ञान श्री हल्दीराम का एंड श्री राम मिलेनियम एंड हॉस्पिटलिटी की बात करें तो जेपी हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल एंड फेलिक्स हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाते हैं आपके विद इन 5 और 7 किलोमीटर की विसिनिटी राइट। सो कॉर्पोरेट हब की बात करें, आईटी हब की बात करें तो क्रॉस द हाईवे सेक्टर 44 के आपके जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर अवे आपको मल्टी नेशनल कंपनीज मिल जाती है जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी है आपकी वर्ल्ड की राइट। 44 के सामने काफी वाइड एक्सप्रेस वे को क्रॉस करने के लिए काफी वाइड अंडरपास आपका बन रहा है जो कि आने वाले 6 से 8 महीने में आपका बन करके रेडी हो जाएगा राइट। सेक्टर 44 में हम बात करें तो यहाँ पर 2 ब्लॉक है जो कि नया सेक्टर 44 है। सेक्टर 44 स्टार्ट की बात करें तो हम अलॉटमेंट हुई थी यहाँ पर सन 2004 में। सन 2004 में जब ये अलॉटमेंट हुई थी तो 6,700 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का रेट हुआ करता था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 6,700 रुपीज पर मीटर का रेट हुआ करता था सन 2004 के अंदर। आज हम बात करें तो 2015, 2014, 2013 के अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख रुपए के रेट यहाँ पर हुआ करते थे। एंड नाउ जो भी एक फ्रंट फेसिंग है जो आप अगर चॉइस के अकॉर्डिंग प्लॉट देखते हैं तो यहाँ 3 लाख रुपए पर मीटर तक के रेट आपके चले जाते हैं अकॉर्डिंग आपकी चॉइस अगर आप फुलफिल करना चाहते हैं। जैसे लाइक नॉर्थ ईस्ट फेसिंग चाहिए, वाइड रोड चाहिए, ग्रीन बेल्ट फेसिंग होना चाहिए, कॉर्नर प्लॉट होना चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए मीटर का रेट टच करेगा। एंड सेक्टर 44 2 ब्लॉक्स में बना हुआ है, एफ एंड जी ब्लॉक। जैसे ही हम एक एंटर करते हैं पंचशील बालिका इंटर कॉलेज के जस्ट बैक साइड वाले गेट से तो एफ ब्लॉक हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है। हम एंटर कर रहे हैं गेट में तो राइट में हमारा जी ब्लॉक है। जी ब्लॉक 300 मीटर का प्लॉट्स है एंड एफ ब्लॉक आपके 450 मीटर के। जी ब्लॉक 300 मीटर का है जिसके अंदर 230 प्लॉट्स हैं। जी हाँ, 230 नंबर ऑफ प्लॉट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं 300 मीटर के अंदर। एंड अगर हम बात करें एफ ब्लॉक के बारे में जो कि 450 मीटर में बना हुआ है तो वहाँ पर ओनली 122 प्लॉट्स बने हुए हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 122 प्लॉट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल आपके अप्रोक्सीमेटली 442 प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं एफ एंड जी ब्लॉक के अंदर मिला करके। 4 से 5 आपको पार्क यहाँ मिल जाते हैं। अगर मैं बिगेस्ट पार्क की बात करूँ तो यहाँ 2 पार्क आपको मिलते हैं जी एंड एफ ब्लॉक के अंदर। अच्छी बात यह है कि आप नोएडा में कहीं भी पूरे इंटायर नोएडा के अंदर आज प्लॉट देखते हैं तो आपको मैं बोल सकता हूँ इसके रिगार्डिंग कि आप कभी भी 1 करोड़ रुपए का बजट है आपका, 10 CR का बजट है, 15 CR का बजट है, आप हर एक जगह पैसा इन्वेस्ट करते हो एक एडवोकेट को भी
पैसा देते हो एंड एक टीएम फीस भी देते हो नोएडा में, रजिस्ट्रेशन भी देते हो, सारे अदर चार्ज भी देते हो, कंप्लीशन के बारे में भी आप पेमेंट्स करते हो। जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टीज को फाइनलाइज करें उसके लिए आप एक साथ में 5,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली लॉयर फीस लेता है फॉर द डॉक्यूमेंट्स चेक, राइट। आप उसको हायर जरूर करें सो दैट कि आप किसी भी गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से बच सकें, पहले किसी भी एडवांस को देने से पहले बच सकें, ताकि एडवांस देने के बाद आपका टाइम वेस्ट ना हो कि आपने गलत जगह पैसा लगाया। आप काश पहले पेपर चेक कर लेते, टाइटल चेक कर लेते। तो इससे लिए आप अपने किसी भी भरोसे के लीगल एडवाइजर को लेकर जरूर आएं, जिससे कि आप इजीली उसको क्रॉस चेक कर सकें। एंड सबसे पहले आप जिससे भी फोन पर बात करते हैं, जिससे भी ऑनलाइन आप नंबर्स पे बात करते हैं, वो किस कंपनी से है, क्या बैकग्राउंड है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आप उस इंफॉर्मेशन को जरूर निकालें, जिससे कि आपका जो वक्त कीमती है, आप विद फैमिली जो प्लान करते हैं फॉर द विजिट, आपको जनरली लोग क्या करते हैं मार्केट में एक रैंडम प्लॉट दिखा देते हैं कि सर ये प्लॉट है, राइट। उनके पास प्लॉट होता नहीं है। जनरली प्लॉट दिखाने से क्या होता है कि आपको प्लॉट एक डेमो नहीं देखना है, ये सैंपल फ्लैट नहीं है, एक्चुअल प्लॉट आपको देखना होता है कि क्या वास्तु है, क्या फेसिंग है, तो ही जाकर के आप एक माइंड मेकअप करते हो कि हाँ ये प्लॉट मेरे को अच्छा लगा। एंड इवनिंग में घर जाते ही पता लगता है कि वो प्लॉट बिक चुका है। इसलिए आप वही प्लॉट देखें जो एक्चुअल में अवेलेबल है, सो दैट कि आपका वक्त वेस्ट ना हो, आपकी फैमिली का वक्त वेस्ट ना हो। एंड लीगल एडवाइजर को फाइनलाइज करने से पहले पेपर जरूर क्रॉस चेक कराएं, जिससे कि आप किसी भी गलत कदम को उठाने से पहले, किसी भी कदम को उठाने से पहले कभी भी आपका कदम गलत की तरफ ना जाए, आपको टाइटल 100% क्लियरिटी मिल जाए। थैंक यू गाइस, मैं श्याम शर्मा, एक्चुअली मोर देन 8 years एक्सपीरियंस इनटू रियल एस्टेट, राइट। सो हम आपको, अगर आप नोएडा में कहीं भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्लॉट, फ्लैट, पेंट हाउस, फार्म हाउस, इंडस्ट्रीज एंड एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, हम उसी प्रॉपर्टी पर काम करना लाइक करते हैं जिसका हम पहले टाइटल क्लियर कर लेते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेते हैं और राइट प्रॉपर्टी को आपको दिखाने की ट्राई करते हैं और आपको राइट इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करते हैं। अगर आपको कभी भी नोएडा में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए वहाँ भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आगे पहुंचा सके अपने न्यू वीडियोस के साथ। अभी हम वर्चुअल विजिट आपको पूरे नोएडा सेक्टर 44 कराएंगे, 44 की 44 की कराएंगे। अभी हम आपको सेक्टर 44 की वर्चुअल विजिट कराएंगे। मेरी टीम आपको हर एक कोना कोना सेक्टर 44 का विजिट कराएगा कि यहाँ किस टाइप की जेंट्री रहती है, किस टाइप के यहाँ के डिजाइन है, प्लॉट में क्या लोकेशन है, क्या ओपननेस है, क्या रोड है, क्या पार्क है, ये सारी चीज़ें आपको थ्रू वीडियो दिखाने का ट्राई करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।